हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त अंकित झा और ये वेब डेवलपमेंट सीरीज की वीडियो नंबर 5 होने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हम हेडिंग टैग का कैसे यूज करेंगे, पैराग्राफ टैग का कैसे यूज करेंगे, बॉडी के अंदर हम बोल्ड कैसे करेंगे, अपने टेक्स्ट को इटैलिक कैसे करेंगे, अंडरलाइन कैसे करेंगे, बोल्ड इटैलिक्स अंडरलाइन करने के लिए स्ट्रॉन्ग टैग एम्फेसिस टैग का कैसे क्या यूज करेंगे। तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हेडिंग टैग क्या होता है, पैराग्राफ टैग क्या होता है, हम सारे टैग के बारे में समझेंगे, कहाँ कौन सा टैग यूज होता है, सब कुछ A to Z। तो सबसे पहले हम एक नई HTML की फाइल बना लेते हैं। फाइल का हम नाम रखेंगे अंकित3.html, अंकित3.html। आप लोगों ने अगर पुरानी वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लो, प्लेलिस्ट के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम चलते हैं अंकित3.html। हम सबसे बॉयलर प्लेट एक्सक्लेमेशन मार्क एमिट से एंटर। तो देखो हमारा बॉयलर प्लेट आ चुका है। यहाँ पे हम टाइटल में लिख देते हैं हेडिंग एंड एक मिनट मैंने क्या लिख दिया, हेडिंग एंड पैराग्राफ। हेडिंग एंड पैराग्राफ हमने लिख दिया। लाइव सर्वर को मैं ऑन कर लेता हूँ। हेडिंग पैराग्राफ और भी बहुत सारे टैग्स के बारे में हम समझेंगे। आप लोग क्या करते हो ना, अलग अलग टैग का गलत जगह यूज कर दे तो इससे आपके वेबसाइट के एसईओ वगैरह पे बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपको समझाऊंगा सब कुछ। तो देखो यहाँ पे हम H1 टैग का यूज करते हैं, हेडिंग 1 टैग का। यहाँ पे मैंने लिख दिया मानो हेडिंग 1। हाँ, यहाँ पे मैंने हेडिंग 1 लिख दिया। इसके बाद मैं चलता हूँ H2 टैग की तरफ। H2 यहाँ पे मैंने लिख दिया हेडिंग 2। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया हेडिंग 2। हाँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया हेडिंग 2। अब ऐसे करके ना कितनी हेडिंग होते हैं, 6 हेडिंग होते हैं, H1 H2 ऐसे। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H3। यहाँ पे एक मिनट, H3 यहाँ पे एंटर करके एक मिनट, हेडिंग 3। इसके बाद ऐसे ना 6 होते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। H4 एक मिनट, H4 एंटर। इधर मैं लिख देता हूँ हेडिंग 4। मैं अपने लैपटॉप में कर रहा हूँ, अभी मुझे कंप्यूटर में आदत है इसलिए हाथ अभी बैठा नहीं, कोई बात नहीं, बैठ जाएगा। H5 एंड एक मिनट यार, H5 एंटर। इसके बाद मैं लिख देता हूँ हेडिंग 5। इसके बाद हम चलते हैं नीचे। इसके बाद एक मिनट, H6 एंटर। इसके बाद मैं लिख देता हूँ हेडिंग 6। तो देखो 6 हेडिंग है टोटल। हम यहाँ पे चलते हैं अपने लाइव सर्वर पे। देखो लाइव सर्वर पे जानकर देखो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। देखो 6 हेडिंग है ना। साइज देखो, अब बहुत बंदे ना हेडिंग का यूज साइज के लिए करते हैं, बोल्ड करने के लिए करते हैं। सबसे बड़ी गलती, आप लोग कभी भी बोल्ड करने के लिए, साइज वगैरह कम ज्यादा करने के लिए आप लोग इन सब का यूज मत करो। इनके अपने टैग होते हैं, इन सब का आप यूज करो, आपकी वेबसाइट के एसईओ पे रैंक पाएगा, वेबसाइट की ऐसी तैसी हो जाएगी, समझे। तो इनका काम बस हेडिंग के लिए रखना। जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको H1 देना, जो इससे कम हो H2, जो इससे कम हो H3, H4, H6, समझे। इसलिए होता है हेडिंग टैग का काम। इसका जैसे मैं इधर कॉमेंट कर देता हूँ, ये हमारा हेडिंग टैग है। कमेंट करने के लिए क्या हमें यूज करना है, Ctrl+/। मैंने पिछली वीडियो में शायद बैकवर्ड स्लैश कह दिया, माफ करना मुझे, मैं गलती से टंग स्लिप हो गया, कोई बात नहीं। इसके बाद मैं कहता हूँ ये हमारा पैराग्राफ टैग है, और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको कमेंट/। इसको मैंने कमेंट कर दिया। पैराग्राफ टैग कैसे हमें यूज करना है, P और एंटर कर दो, पैराग्राफ टैग आ जाएगा एमिट की मदद से। इसका देखो पैराग्राफ का टैग ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी। कोई भी टैग ओपन होता है तो क्लोज होता है, ये याद रखना। यहाँ पे मैं एक मिनट आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, P एंटर करता हूँ, पैराग्राफ टैग आ चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ lorem 30। तो देखो 40 वर्ड आ गए। एक मिनट मैं इसको पहले ना कर देता हूँ, कमांड पैलेट पे जाके टॉगल कर देता हूँ। तो टॉगल मैंने कर दिया, देखो आ गया ना, मतलब लाइन में आ जाए, बार बार मैं आगे पीछे ना जाना। पहले lorem क्या था, lorem एक एमिट था। देखो मैं पैराग्राफ टैग बनाता हूँ, यहाँ पे ये सब लिखूंगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। देखो ये अच्छा लग रहा है, ये जैसे लग रहा है ना कोई लिखा हुआ हमने कुछ लाइन, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है। तो इसलिए हम lorem का यूज करते हैं। lorem का काम क्या है बेसिकली समझो। जैसे मानो मैंने लिख दिया lorem 10, तो देखो यहाँ पे 10 वर्ड आ जाएंगे, समझे। lorem 20 वर्ड, lorem 1000 वर्ड आ जाएंगे, समझे। तो lorem का बेसिकली यही काम होता है, एमिट होता है। हाँ, इसका जैसे मानो कि हमें पैराग्राफ में 1 2 3 4 नहीं होता, पैराग्राफ P होता है नॉर्मली, समझे। इसके बाद जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोगों को मानो ये बोल्ड करना है, तो ये लोग पता है क्या करेंगे, मानो बीच में हमें बोल्ड करना है अंकित झा, तो लोग यूज कर लेंगे H6 और एंटर करके अंकित झा कर देंगे, अंकित झा। और इसका देखो ये बोल्ड हो गया, अंकित झा बोल्ड हो गया। ये वैसे एक देखो बोल्ड हो गया ना, तो बहुत लोग ये गलती करते हैं। ये गलती आप लोग कभी मत करना, बोल्ड वगैरह करने के लिए आप लोग H6 वगैरह का यूज करते हो नहीं। इन सब के अपने टैग होते हैं। देखो इसका क्या टैग है मैं आपको दिखाता हूँ।
जैसे देखो एक टैग है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग टैग का काम क्या है, जैसे दिस इज स्ट्रॉन्ग टैग, ये स्ट्रॉन्ग टैग है। तो देखो आगे ना ये बोल्ड का काम होता है बेसिकली। बहुत बंदे कहेंगे भैया बोल्ड का टैग तो, एक मिनट और मैं आपको दिखाता हूँ बोल्ड का एक और टैग है। मानो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ बी और एंटर करता हूँ, तो देखो दिस इज बोल्ड टैग। बहुत बंदे कहेंगे भैया इन दोनों में फर्क क्या है, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में फर्क क्या है? तो दोनों में कुछ फर्क नहीं, बस फर्क कितना है कि आजकल जो मॉडर्न वेबसाइट होते हैं, मॉडर्न प्रोग्रामर होते हैं, बोल्ड का यूज नहीं करते, स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं, समझे? तो आप लोग भी स्ट्रॉन्ग टैग का यूज को, बोल्ड वगैरह को भूल जाओ। बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन ये सब पुराना हो गया। अब देखो तब भी मैं आपको समझाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो। मानो हमें नीचे मैं एक पैराग्राफ कर देता हूँ, इसके अंदर मैं एक, सबसे पहले तो एक मिनट पैराग्राफ छोड़ो, पैराग्राफ हटाओ, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाता हूँ बोल्ड। तो बोल्ड के लिए हम बी लिख देंगे, दिस इज बोल्ड। तो देखो बोल्ड आ गया, पर इसके अल्टरनेटिव में हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके अल्टरनेटिव में हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग का, समझे? तो मैं स्ट्रॉन्ग का यूज करूंगा, हाँ दिस इज स्ट्रॉन्ग, हाँ इसके अल्टरनेटिव में हम स्ट्रॉन्ग का यूज करते हैं। हाँ इसका इटैलिक्स, इटैलिक्स की जगह में एम्फसाइज का यूज करता है, समझे? मैंने लिख दिया सबसे पहले तो आई लिख दिया, दिस इज इटैलिक्स, हाँ दिस इज इटैलिक्स। तो इसकी जगह हम किसका यूज करेंगे, इसकी जगह हम यूज कर देंगे एम्फेसिस का। एम्फेसिस हमने यूज किया, दिस इज ब्रदर, एम्फेसिस नहीं, दिस इज ब्रदर, एक मिनट, दिस इज बिग ब्रदर ऑफ इटैलिक्स, हाँ ये बड़ा भाई है भाई, बाप बाप होता है, समझे? तो ये देखो ये दोनों सेम है ना, दिस इज, एक मिनट मैं बीच में, और एक और टैग है, कौन सा टैग है, ब्रेक टैग है, बी आर आप डाल दोगे, ये अपने आप में ही ओपनिंग क्लोजिंग सब है, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं, ये ऐसे ही रहता है, ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, समझे? जैसे हर का देखो, इसका बोल्ड का भी ओपन क्लोज, हाँ देखो इसका भी ओपन क्लोज, पर ये बाय डिफॉल्ट खुद ही क्लोज रहता है, समझे? इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। जैसे ब्रेक जो एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जैसे हमने ब्रेक कर दिया, लाइन को ब्रेक कर दिया, तो देखो ये अगली लाइन में चला गया ना, तो ये दोनों अगली लाइन में चले गए ना। ऐसे एक और टैग होता है, इस टैग का क्या नाम है, ब्रेक टैग हो गया, इसका हॉरिजॉन्टल टैग हो गया। तो हमने हॉरिजॉन्टल टैग का यूज किया, तो देखो नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, हाँ तो ऐसे हम इन दोनों टैग का यूज कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे टैग होते हैं, आप लोग टेंशन मत लो। जैसे हमें किसी टेक्स्ट को बड़ा करना है, हाँ मानो हमें बड़ा करना है, मैं बिग का यूज करके हाय लिख देता हूँ, तो हाय, तो देखो ये एक मिनट, बिग टैग यहाँ पे यूज नहीं हुआ, क्या एक मिनट, क्या प्रॉब्लम आ गई भाई, एक मिनट, इधर नहीं होता, सॉरी इधर नहीं होगा, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? इसका वैसे अभी इतना काम नहीं है। इसकी जगह ना जैसे मेन जो होता है, जो बहुत बंदे मुझे पर्सनली भी मैसेज करते हैं, इन लोगों को प्रॉब्लम आती है कि भैया जैसे हमें किसी चीज का बिग स्मॉल टैग होता है, आगे क्या काम है मैं आपको बताऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो। हाँ तो जैसे कि ना एक और टैग होता है, जैसे बहुत लोगों को लिखना है H2O, हाँ मैंने लिखा H2O, H2O लिखा तो कैसे आ गया, देखो H2O कैसे आ गया, देखो H2O ऐसे आ गया, पर 2 तो ऐसे नीचे होता है ना, वो हमें लिखना है, तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए दो टैग होते हैं, सबस्क्रिप्ट होता है, एक सुपरस्क्रिप्ट टैग होता है। उनका क्या काम होता है, देखो जैसे H2 मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले तो मैं सबस्क्रिप्ट टैग का यूज करूंगा। हाँ सबस्क्रिप्ट टैग मैंने लिखा, इधर मैंने 2 लिख दिया, इसके बाद मैंने यहाँ पे H लिख दिया और यहाँ पे O लिख दिया, हाँ O लिख दिया, एक मिनट O बड़ा कर देता हूँ, O लिख दिया, तो देखो इधर आ जाएगा लाइव सर्वर पे H2, देखो कैसा लिख के आ गया, आप लोग ध्यान से देख लो भाई साहब, देख लो H2 लिख के आ गया ना, तो इसका नाम होता है सबस्क्रिप्ट टैग। इसका सुपरस्क्रिप्ट टैग का क्या काम होता है, देखो सुपरस्क्रिप्ट टैग का भी मैं आपको काम दिखाता हूँ। एसयू मैंने लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स कर दिया और मैंने यहाँ पे ई लिख दिया, हाँ तो एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉगरिथम का ये देखो EX नीचे हमें लाना है। एक मिनट मैंने कौन सा टैग यूज किया, सब ये यूज कर दिया कि सुपर हमें यूज करना है। भाई मैं भी ना आप लोगों के चक्कर में एक्साइटमेंट में आ चुका हूँ, बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे ना अपन लोग की लाएंगे लाएंगे, कोई बात नहीं, तो सुपर स्क्रिप्ट में कर देता हूँ। ये सुपर स्क्रिप्ट टैग होता है, देखो सुपर स्क्रिप्ट टैग देखो आ गया ना, ऊपर आ गया। तो दो टैग होते हैं, एक होता है सबस्क्रिप्ट टैग, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट टैग। तो यही है बेसिक हेडिंग, और इसका ना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अंकित भाई ने इतना लिखा है, टाइप करने लगे, लिखने लगे नोटबुक पे, नहीं आपको नोट्स नहीं बनाने, आपको नॉर्मली गूगल पे जाके इतना सर्च करना है, देखो HTML टैग्स, बहुत सारे टैग आ जाएंगे भाई, लाखों टैग, आप लोग क्या क्या टैग याद करोगे। देखो ना HTML टैग्स में जाओगे, यहाँ आप चले जाओ तो HTML टैग के इतने सारे टैग्स आ जाते हैं, वहां से आपको जो टैग का काम पड़े आप लोग गूगल पे लिखो, देखो एंकर टैग, ये वो सारे टैग आ जाएंगे, फॉर्म टैग, स्क्रिप्टिंग टैग समझे। तो आपको जो भी टैग चाहिए, देखो कितने हजारों टैग होते हैं HTML के, तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ मेन टैग थे मैंने आपको समझा दिया। अब हम कल की वीडियो में समझेंगे कि इमेज टैग का क्या काम होता है, एंकर टैग का क्या काम होता है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।